आए पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। जिस दिन से हम सभी बाबा के बने, बाबा ने हमें ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का अखुट खजाना देना शुरू कर दिया। इतना भरपूर कर दिया कि आत्मा जो जन्म जन्मांतर से अतृप्त थी और अतृप्ति के कारण दुखी थी, अशांत थी, परेशान थी, उसकी वो प्यास बुझ गई। अंदर संतुष्टता आ गई और ये संतुष्टता जो आधार है अंदर की सच्ची खुशी की, इस खुशी का कारण केवल ये प्राप्तियां नहीं हैं, अपितु बाबा के साथ हमारे वो संबंध भी हैं, जिन संबंधों को हम लौकिकता में ढूंढ रहे थे। कभी लौकिक माता पिता में, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में। बाबा ने न केवल सब संबंध लौकिक रीति निभाए, अपितु हमें ये बताया कि सच्चा संबंध क्या होता है, उसकी खुशी क्या होती है। बाबा न केवल हमारा पिता बने, अपितु हमारे टीचर भी बने हैं, सतगुरु भी बने हैं। ऐसा टीचर जिसकी शिक्षाएं हमें अंदर तक इतना भरपूर करती हैं कि जिनको जब हम कार्य व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो वो कार्य सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। ऐसा सतगुरु बनकर बाबा ने हमें वरदान दिए हैं कि जिन वरदानों से मेहनत और मुश्किल का हमें अनुभव भी नहीं होता है। तो बाबा तो हमें सर्व प्राप्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करके खुशनुमा बना रहे हैं, परंतु क्या हम सदा खुश रहते हैं? तो इस खुशी का आधार भी हम कितना बाबा से ले रहे हैं, हम कितना उन खजानों से भरपूर बन रहे हैं, और क्या क्या हमारे में कमियां हैं जिसके कारण भरपूरता नहीं आ रही है। उसको सोचना और समझ करके उसे परिवर्तन करना है। आज की मुरली में भी बाबा हमें बता रहे हैं कि बाबा हमें कैसे खुशियों से भरपूर करने आए हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। खुशी तो है, परंतु ऐसा नहीं कि हम दिखा रहे हैं बहुत तेज हंस के। नहीं, ये खुशी है अंदर की। तो गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। दैवी गुण धारण करने का आधार एक स्मृति है। वो क्या? उत्तर है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। तो ये सारा पुरुषार्थ अंदर चलता है आत्मा के, है ना। लगता है कि मैं किसी को दुख दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। अगर मन में कोई विकार सताए तो याद दिलाना चाहिए खुद को कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं बनना क्या चाहता हूं।
मैं तो दिव्य गुणधारी देवता बनने वाला हूँ, तो ये अवगुण मुझ में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो खुद ही खुद की चेकिंग अंदर चलती रहे और श्रीमत के आधार पर उस चेकिंग के बाद चेंज होता रहे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है क्या है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। जिस्मानी यूनिवर्सिटी नहीं है, रूहानी यूनिवर्सिटी है। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं, ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है, ऐसे आम होकर नहीं बैठना है। ये कॉन्शियसनेस रहे, मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कौन पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, यह ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए ना, क्या नशा होना चाहिए, क्या खुमारी होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। से दिखाना नहीं है, बतलाना नहीं है, पर अंदर नशा, अंदर खुमारी होनी चाहिए। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। ये बाबा तो जानी जाननहार है, त्रिकालदर्शी है और आत्माओं के वाइब्रेशन तुरंत कैच करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कहीं यहाँ बैठते हैं परंतु उनके अंदर बाहर के गंदे ख्यालात चलते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए, खुशी भी चाहिए और दैवी गुण भी चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं। वहाँ की किच्चड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को बार बार क्या होनी चाहिए, कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, दुख देते हैं ना, चुभते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। फूल बनना है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। यह बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर क्या करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं, क्वालिटी क्या है फूल की। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। आज करेंगे सभी, गार्डन में जाएंगे, फूलों से अपनी कंपैरिजन करो। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं हैं। खुद से पूछो, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, दर्द तो नहीं देते हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए क्या, कि मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए खुद से, तब छोड़ पाएंगे ना। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो ना सके, वह तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। व्यर्थ संकल्प तो चलते ही रहते हैं। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है।
अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। जब तक खुद से नफरत नहीं आती ना, तब तक ये बीमारियां, ये विकार छूटते नहीं है। तुम समझते हो, हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देते हैं ना। इतने समय तक रेपुटेशन बनाते हैं ना समाज के अंदर, फिर एक बार क्रोध किया तो बस नजरिया ही बदल जाता है लोगों का। तो बिल्कुल बाबा ने कहा अपनी सारी शोभा ही गवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब तो वहां भी शोभा पाएंगे। तो संगम युग तो आधार है ना, ब्राह्मण जीवन आधार है। इसी आधार के ऊपर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। क्या कहते हैं देवी देवताओं के आगे जाकर? हम नीच, पापी, कामी है, अपनी बुराइयां करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो, स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नर्क बनाते हैं। विचार करना चाहिए। हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा, विचारों में गंदगी होगी, वाणी में गंदगी होगी, गलत काम करेंगे, तो अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्या कहेंगे? यही सीखते हैं ना, इनके बाबा यही सिखाते हैं ना। बच्चे अभी कुछ गलत करता है तो यही कहते हैं ना, इनका टीचर यही सिखाता है, इनके माता पिता ने यही सिखाया है। तो कुछ भी गलत करते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं ना। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं? बाबा को साथी बनाकर रखो। बाबा साथ होगा ना तो फिर कोई भी बात आपको चुभेगी नहीं, कोई भी पाप कर्म होगा ही नहीं। अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। किसी को दुख देंगे तो एक तो खुद के तो व्यर्थ संकल्प चले, पर उसके जो चले वो आपको योग लगाने नहीं देगा, तो काफी समय तक उसका असर रहता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है। और कईयों के तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है ना। पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया तो बस फिर गए, फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, ब्रह्मा बाबा विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। कितनी विशेषताएं बाबा में, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं हैं, फिर मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते निकालने का। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ क्या करना है? बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी ना। यही पुरुषार्थ करना है, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, इस समय कोई राज ऋषि नहीं है। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं।
जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बस अभी जो किया सो किया, फिर कल्प कल्प यही करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, वह कभी बीमार नहीं पड़ते, ऐसे कुछ नहीं होता। नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है ना। हठ योग करने से वो कर्म भोग तो नहीं कटता ना। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं, किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। पैदा होता बच्चा भी शरीर छोड़ देता है। भारत को ऐसा किसने बनाया, यह कोई जानते नहीं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। इतना बड़ा कंट्रास्ट हो गया, दिव्य गुण से आसुरी गुण आ गए, इतनी बड़ी आयु से छोटी आयु हो गई। ऐसा कैसे हो गया? तुम कितना भी समझाओ, परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है लाख तो। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। ये तो साकार मुरली है तो करोड़पति की बात है, परंतु अब तो करोड़पति भी बहुत बड़ी बात नहीं है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु खुश तो बहुत होते हैं, देखकर तारीफ भी करते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। अभी तो करते हैं, है ना, यहाँ पर मंच पर आकर बोलते हैं, कितना तारीफ करते हैं। तुम समझाते हो, परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते हैं ना। बस बाह्य देखते हैं सब चीजें, अच्छा है, इतने सब भाई बहनें आ रहे हैं, तारीफ करते हैं, परंतु यथार्थ समझ कर कहें वो फिर अलग बात हो जाती है। ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंच ते ऊंच यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं? यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाबा हमेशा हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट योग पर जोर देते हैं। हम समझाते हैं, सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, परंतु सबसे ज़रूरी है योग। योग युक्त होकर कुछ भी करते हैं वो तीर लगता है। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान है? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं हैं, बाप से योग है नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। बाबा आजकल मुरलियों में
इसी बात पर जोर देते जा रहे हैं कि एकांत में बैठकर हमें खुद से बातें करनी है, बाबा को याद करना है, विचार सागर मंथन करना है एकांत में बैठकर। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है, टारगेट रहे कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर यानी बत्ती पर पढ़ पढ़कर ऊंच पद पा लिया, शौक था। यह भी गरीबों के लिए है न, गरीबों को शौक होता है कि मुझे इस ओहदे को प्राप्त करना है। लक्ष्य होता है, अंदर जुनून होता है, कुछ करने की इच्छा होती है तो दृढ़ता सफलता को प्राप्त कराती है। तो वह कहते हैं बाप है गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। जब स्वर्ग यही है तो फिर क्या पुरुषार्थ करेंगे? अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है तो पहुंच कैसे गए वहां पर? अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है, टाइम लगता है और हर चीज का टाइम होता भी है। इसीलिए परेशान नहीं होना है। जब जिसका समय आता है तो अपने आप ही वो फिर पुरुषार्थ करने लग जाता है। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं, है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। सिंपल है। करना तो बाबा को याद ही है, परंतु यही मुश्किल है कि अपने को आत्मा समझा नहीं जाता, निराकार याद आता नहीं है। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंढोरा पिटवाते रहो, है ना। याद भी करना है, दैवी गुण धारण भी करने हैं, फिर सेवा भी करनी है, ढिंडोरा भी पिटवाना है। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। अभी शिवरात्रि होकर गई तो ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जो बाबा का संदेश जोर जोर से देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट यानी जंक चढ़ी हुई है। तमु प्रधान दुनिया है। सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया, है ना। जिन सोया तिन खोया।
तो बाबा कहते हैं बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते हैं। बाबा देना चाहते हैं, देने आए हैं, लेकिन फिर भी लेते नहीं है, खो देते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे, थोड़ी भी कट ना रहे, तब ऊंच पद पा सकते हो। नहीं तो पद भी कम, फिर सजाएं भी खाएंगे। नुकसान ही नुकसान है। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये तो शुरू की बातें, अभी तो बहुत अच्छी क्वालिटी के चित्र आ गए हैं। यह चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफी हैं। बोलो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। बाबा तो भिन्न भिन्न तरीके बताते हैं, कैसे सेवा करो, कैसे संदेश पहुंचाओ। अभी जो चीज आप कर सकते हो अपनी चॉइस से करो। तो बाबा कहते हैं कि यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। बैज को दिखाकर समझाओ कि ये बाबा ना इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, तो समझा सकते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है ना। ऐसी सेवा जिससे आत्माओं को सब प्राप्तियां हो जाएं, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है ना। अंदर इच्छा होनी चाहिए, सेवा करने की लगन होनी चाहिए, तो फिर अपने आप बाबा की युक्तियां टच भी होती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो हमेशा। कई बहनें तो मैंने देखा हमेशा अपने पास पर्स में रखती हैं, लिटरेचर भी रखती हैं, चित्र भी रखती हैं, जहां भी कोई मिल जाए बस उसे समझाती हैं। तो बाबा ने कहा चित्र जरूर साथ में हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, अब सारे फेवर में तो नहीं होंगे ना। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। ये तो सब भक्ति मार्ग में कुछ ग्लानि की बातें लिखती हैं, परंतु प्रैक्टिकल ऐसा थोड़ी ना करेंगे श्री कृष्ण। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। नशा नहीं है ना तो निशाना सही लगता नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है। एक तरफ विनाश हो जाए, फिर याद आता है नहीं बाबा साथ है। विनाश हो गया तो बाबा का साथ छूट जाएगा ना। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसा बाबा कैसे छोड़े उसे? ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहे, बस ऐसे ही बाबा हमें पढ़ाते रहे और हम पढ़ते रहे, चलता रहे ऐसे ही सिलसिला।
यह ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म, इससे ऊंचा जन्म नहीं हो सकता जब ऊंचे ते ऊंचा बाबा हमें पढ़ाए। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं, फिर 5000 वर्ष तक हम बाबा से मिलेंगे ही नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है। बाबा कहते हैं जो रहते हैं ना, बाबा के पास रहते हैं, उनको कदर नहीं रहता है। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है, तारीफ करेंगे, परंतु बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं। बस इधर से सुना, इधर से निकला और कहा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, जरा भी समझा नहीं। बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझें तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखें, चिट्ठी लिखें, झट तुमसे पूछें कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो रथ की नहीं है ना, ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इनमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते तुम बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे ना। ज्ञान का तीर तब लगेगा जब योग की धार होगी। तो बाबा कहते हैं इसको भी ड्रामा कहेंगे, नहीं लगता है तो। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास, है ना। ट्रेन में भी आते हैं तो अंदर चलना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं, है ना। अंदर आना चाहिए, आत्मा को ये अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है, सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो। सारा दिन योगी जीवन है ना, योग युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर हर कर्म करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। सेकंड पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है।
वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। ब्लेसिंग की पात्र आत्मा कैसे बन पाएंगे? जब याद और सेवा के बैलेंस से बाबा की मदद का अनुभव करेंगे। जहां याद और सेवा का बैलेंस है ना, जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। कोई भी चीज इम्बैलेंस हो जाती है, या तो याद बहुत करते हैं सेवा कम कर देते हैं, या सेवा बहुत करते हैं याद कम हो जाती है, तो फिर न खुद की ब्लेसिंग मिलती है, ना औरों की, ना बाबा की। इसलिए हमेशा बैलेंस से रहें तो ब्लेसिंग मिलती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते, मनुष्य आत्माओं की तरह आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। असंभव कार्य संभव हो जाए, यही तो मदद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है ना। बस बैलेंस रखो, फिर देखो बाबा ऑटोमेटिकली सब काम कराते रहेंगे। स्लोगन है सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति बस सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। क्या करना है? सकाश देनी है ना, दूसरों को शक्ति देनी है, दूसरों को शांति देनी है, सकाश देनी है, परंतु उससे पहले अपना भी तो स्टॉक पूरा होना चाहिए ना, तभी तो देंगे। तो उसके लिए अविनाशी सुख शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? याद रखेंगे कि हमें बाबा दैवी गुणधारी फूल देवता बना रहे हैं। तो सारा दिन अपने अंदर चेक करेंगे कि हमारे भीतर कोई कांटा तो नहीं है, किसी को दुख तो नहीं देते, चाहे संकल्पों से, चाहे वाणी से, है ना, चाहे अपने कर्मों से। तो पूरा अटेंशन रखकर हम सारा दिन कर्म करेंगे और अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं फूल बन रहा हूँ। तो याद रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे
बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुम ही वो भगवान हो। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुम ही वो भगवान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। अनुभव पाया एक अनोखा प्रभु तेरा